इजराइल और हमास के बीच एक महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग पर कुछ समय के लिए विराम लगने वाला है। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि जंग को 5 दिनों के लिए रोका जा सकता है। हालांकि अभी इसके समय का खुलासा नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया है। उधर कतर भी हमास को मनवाने में कामयाब रहा है। हालांकि खुद नेतन्याहू और संयुक्त राष्ट्र ने अभी युद्ध विराम की अटकलों को खारिज किया है। ये जरूर कहा है कि इस पर काम चल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर की मध्यस्थों के जरिए इजराइल और हमास 5 दिन के लिए समझौता करने को तैयार हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू हमास के ठिकानों पर गोलीबारी रोकने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए हैं क्योंकि हमास इसके दर्जन भर महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल और हमास के बीच 6 पेज का समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल और हमास कम से कम 5 दिनों के लिए युद्ध को रोकेंगे। हमास के 7 अक्टूबर को शुरू किए हवाई हमले के बाद से इस युद्ध को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। हमास ने पहले इजराइल में 6000 रॉकेट छोड़कर जंग की शुरुआत की थी, फिर इजरायली शहरों और कस्बों में जमकर कत्लेआम मचाया। साथ ही 240 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। तब से बिना रुके इस लड़ाई में अब तक कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मानवीय क्षति गाजा पट्टी में हुई है। ये खूबसूरत फिलिस्तीनी शहर शमशान घाट में तब्दील हो चुका है। हर ओर मलबा और तबाही के निशान हैं। इजरायली सेना ने यहाँ जमकर कहर बरपाया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा, हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। ये बहुत करीब है। अपनी रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने अरब और अन्य राजनयिकों का हवाला देते हुए कहा कि दोहा कतर में कई हफ्तों की बातचीत के दौरान इस समझौते पर काम चल रहा है, जो युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की दिशा में मध्यस्थता के रूप में काम कर रहे हैं। शनिवार को इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि इजराइल चाहता है कि उन परिवारों को अपने लोग फिर से मिलें जो 1 महीने से हमास के कब्जे में हैं। इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कुछ बंधकों की रिहाई के बदले हमास से समझौते की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये थी नाजरीन इजराइल और हमास के ताल्लुक से अहम खबर। जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ये यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। ये जंग आगे कब तक चलती है और कब इसका अंत होता है। यूसरन सारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।